राजधानी शिमला में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसे राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उद्घाटित किया। इस अवसर पर देश भर से आई सहकारी संस्थाओं की विभिन्न शाखाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस आयोजन में जो प्रदर्शनी लगी है वह यह सिखाती है कि कैसे सहकारी क्षेत्र देश के आर्थिक धारा को मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला में सहकारी आंदोलन की यह झलक अद्वितीय प्रेरणादायक है। यह केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे कॉर्पोरेटिव सेक्टर किसानों, महिलाओं, कारीगरों और छोटे कारोबारियों की रीढ़ बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि कोऑपरेटिव बैंकिंग प्रणाली देश के कई राज्यों में बहुत मजबूत है, चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र। बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ बहुत ऐतिहासिक बातें हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेके, और आज हम कॉपरेटिव सेक्टर का ऑडियो के लिए यहाँ बना रहे हैं। और कॉपरेटिव जगत की सारी हस्तियाँ आज शिमला में और यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलीब्रेशन होगा 2 दिन का, और रिजर्व बैंक से लेके कॉपरेटिव सेक्टर के सारे शाखाएँ हैं, वो सब आज हमें शिमला में देखने को मिली है। आज हमने ये अभी देखा यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, ये किस ढंग से कॉपरेटिव सेक्टर को सप्लीमेंट कर रही है, वो एक अद्भुत झलक यहाँ देखने को इस समय मिली है। और आपको वैसे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव का जनक है। वैसे पहली कोऑपरेटिव गैर पंजीकृत सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हुई थी, बनी थी 1892 में। और उसके बाद जो है पंजीकृत सोसाइटी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2004-5 के आसपास आई। तो कोऑपरेटिव का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ, पूरे देश में फैला। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है या दूसरे राज्य हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित किए हुए हैं। हमारे पंजाब में, हरियाणा में भी रूरल इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर ने बहुत रोल प्ले किया है। हमारी बैंकिंग जो है हिमाचल प्रदेश की खास तौर पे, हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के 10 बैंक हैं। 10 बैंक में सबसे बड़ा बैंक तो हमारा ये शिमला का HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो लगभग 27-28 हज़ार करोड़ रुपए का इसकी पूंजी है। तो एक बहुत बड़ा बैंक है। उसके नज़दीक ही हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए को वो पहुंच रहा है। फिर 6 जिलों को एक बैंक जा रहा है, 5 जिलों को दूसरा बैंक है। और फिर हमारा जोगिंद्रा बैंक है, जो कि सोलन को कैटर करता है। और कुल मिला के सोसाइटीज़ को देख लो तो 60,000 करोड़ रुपए की ये हमारी एम्पायर से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। 60,000 करोड़ की जितना राज्य का बजट है, ठीक है, उतना बड़ा एम्पायर कोऑपरेटिव सेक्टर का भी हिमाचल प्रदेश है। और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश ने भी कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी वेवर सोसाइटी जो है, आप देखते हैं कि शॉल टॉपी के लिए नेशनली इंटरनेशनली रिनाउंड है, बहुत आगे बढ़ी है। और उसके बाद हमारा जो है हिमकैप्स है, वकील हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, नर्सिस हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में। अभी आयुर्वेदा का मेडिकल कॉलेज कोऑपरेटिव सेक्टर में आ रहा है। और सोसाइटी हमारी 100-125 करोड़ की सोसाइटीज़ हैं। और केंद्र सरकार ने इस दफ़ा एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने कोऑपरेटिव की यूनिवर्सिटी बना दी। अब कोऑपरेटिव के इंस्टीट्यूशन उससे एफिलिएट हो सकेंगे, आने वाले टाइम में कोर्सेज हो सकेंगे उस हिसाब से, जैसे हमने इंस्टीट्यूट बनाया। तो इसलिए कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा भविष्य है। और कई राज्यों में लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटियों के चेयरमैन बनना चाहते हैं। इतना साथ खड़े हैं हमारे लोग हैं, तो इतना वैल्यू है कोऑपरेटिव जगत का। हमारे यहाँ भी खाची साहब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मंत्री हुआ करते थे,
वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे को कॉपरेटर के नाम से जानो आप, मंत्री के नाम से नहीं। इतना बड़ी वैल्यू है इस जगत की।